सुना बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2570 की क्लोजिंग हमें देखने को मिली एंड आज का जो क्रैश है वो इतना बड़ा था कि एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। आउट ऑफ सिलेबस खबर एसटीटी जो कि घटने की बात कर रहे थे उल्टा बढ़ गया और बढ़ा भी तो वो 2 गुने से ज़्यादा लगान वसूल कर रहे हैं गवर्नमेंट। एंड इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स, इनको तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा जो आपके सामने खामियाजा होगा वो हम जैसे लोगों के ऊपर होगा। खैर हम लोग तो फ्यूचर में काम नहीं करते हैं तो लग रहा होगा हमारे ऊपर क्या है, ऑप्शन के ऊपर भी बढ़ा दी। प्रॉब्लम यही आ चुकी है। अब अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक्चुअल बेसिस पर पैसा नहीं बन रहा है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, इतना पैसा नहीं बन रहा है। उल्टा मार्केट बहुत महंगा था, ऊपर से मार्केट में कामकाज करना काफ़ी महंगा हो चुका है। ऐसे में आप कितना बड़ा इंपैक्ट डालेंगे ये समझ में नहीं आता। क्या ये चीज़ भी मार्केट एब्जॉर्ब करेगा? अगर एब्जॉर्ब करता है देन कल से यहां पर ना रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये एक बिग प्रॉब्लम यहां पर ना थोपी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो थोपी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं है, बट अगर आप देखेंगे आज जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। कल हम 7,000 की बात कर रहे थे, 7,000 वो भी कैसे, एनएसई की वैल्यूएशन को देखकर कि हाँ एनएसई को अगर 10 लाख करोड़ की वैल्यू मिलेगी तो आपको 3 लाख करोड़ के आसपास को तो पहुंच ही जाओगे। तो जाहिर सी बात है 3 गुना स्टॉक की यहाँ पर ना बात हो रही थी, लेकिन आज देखिए आउट ऑफ सिलेबस खबर आते ही ये हाल हो गया। खैर आप देखेंगे तो 2600 के नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है हमें देखने को मिल रही है, ये जो एक 2390 के आसपास से जो रिकवरी आई है इस स्टॉक के अंदर वो इस जगह से आई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये जो पैटर्न है ना डब्ल्यू पैटर्न, इसका मिड पॉइंट से आई है, ध्यान रखिएगा। बट हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 2600 से थोड़ा सा नीचे हुई है एंड ध्यान रखिएगा एक रेंज में हुई है, चूंकि रेंज आपको ध्यान होगी 2550 और 2600। और अगर कोई स्टॉक रेंज में क्लोजिंग देता है, मैं कई बार बीएसई के ऊपर ही बता चुका हूँ, या तो एकदम से उसके अंदर डाउन अपसाइड या फिर एकदम से डाउन साइड, ये हमको देखने को मिलता है। यानी कि कल का दिन, मंडे का दिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। कल किधर की तरफ मूव आने वाला है, कल किधर की तरफ मूव आने वाला है वो देखते हैं। तो अभी ये सिंपल सी बात है, चोट हर जगह मार्केट वालों को लगी, सिंपल सी बात है। आउट ऑफ सिलेबस खबर आई है, ये एक अच्छी बात नहीं है जो कि टैक्सेस इतने बढ़ा दिएगा। कामकाज ही जब नहीं होगा तो अर्निंग क्या आएगी, चाहे वो ब्रोकरेज कंपनी हो। एंजल वन की बहुत ख़राब क्लोजिंग हुई है, बहुत ख़राब क्लोजिंग हुई है। ये मतलब आप ये समझिए ये अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई है किसी भी स्टॉक्स के अंदर। कैपिटल मार्केट के 2 स्टॉक आपके सामने मैंने रखे, यानी कि एक एंजल वन की बात करिए, एक बीएसई के ऊपर हम बात कर ही रहे हैं, दोनों की नेगेटिव है। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। बट एनएसई के एमडी का यहाँ पर कहना कुछ और है। उनका मानना ये है कि मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगा इस एसटीटी को। ये एसटीटी जो मार्केट इतने टाइम से घटाने की मांग कर रहा था, अगर आप उल्टा बढ़ा दोगे जिससे ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम हो रही थी वो भी 2 टाइम से ऊपर कर दोगे, जाहिर सी बात है वो बड़े जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम देगा। अब बड़े लोगों को अगर प्रॉब्लम देगा तो जाहिर सी बात है वो क्या प्रॉब्लम लेते ही चलेंगे, तो वो तो सीधी सी बात है वो तो मार्केट को ठिकाने लगा देंगे। अब अगर आप एग्जिट चाह रहे हैं कि सब एग्जिट कर जाएं, सब एग्जिट करते हैं, तो सिगरेट तो है नहीं है कि भाई पैसे वाली बात आ जाती है। सिगरेट पर आपने टैक्सेस बढ़ाए, आज देखिए आईटी से कहाँ पर है। अब अगर आप मार्केट में टैक्सेस बढ़ा देंगे, देखिएगा मार्केट कहाँ पर होगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर है। क्या होता है मार्केट के अंदर वो तो कल से पता चल ही जाएगा। क्लोजिंग की अच्छी खासी थोड़ी हुई है मार्केट में। अभी अगर आप देखोगे तो एक ही अच्छी बात है 2550 और 2600, लेकिन क्या आप बीएसई को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस वक्त? नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, नहीं कर सकते। ये इम्पैक्ट कैसे डाल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, आपको बिग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इतना आसान नहीं है पास ऑन करना। बड़े लोग क्या होता है, एनालिस्ट आता है, उनको सब अच्छा दिखता है। अभी यही बोला जा रहा था 80 साल में सबसे बेहतरीन बजट है। अब अगर आप देखिए हेडलाइन ऐसी चल रही थी, अगर इतनी कूल बजट होता तो आज हमारी जो क्लोजिंग है मार्केट की वो इधर ना हो रही होती, ठीक है ना। तो ओल्ड एसटीटी रेट आपके सामने फ्यूचर पर 0.02% था,
आज की डेट में 0.05% हो चुका है। ऑप्शन प्रीमियम पर 0.10% से 0.15% बढ़ा दिया है। ऑप्शन एक्सरसाइज 0.125 से बढ़ाकर 0.15% कर दिया है। इसका मोटा इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ट्रेडिंग का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर देगा, चाहे वो आपका ट्रेडर हो, हेजर हो या फिर आर्बिट्राज वाला हो, सबके ऊपर अपना प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आज भापी जा रही होगी कि कितना दिक्कत आ सकती है। आज बड़े लोग जो है वो एक्चुअल बेसिस पर भापेंगे, कल से सही मायने में एक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन एनएसई के जो एमडी है उनका कहना है स्टॉक मार्केट एसटीटी हाइक को एब्जॉर्ब कर लेगा। कितना कर लेगा भाई, कितना कर लेगा? अब एनएसई के आईपीओ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, जाहिर सी बात है वो नहीं पड़ना है। एनएसई के आईपीओ पर क्या ही दिक्कत आनी है, बट एक्चुअल बेसिस पर जो एसटीटी हाइक है ये आप देखोगे कितना, मतलब आप यकीन मानिए ये अनुमान से बहुत 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 ज्यादा है। किस तरीके से सूटेबल सारी चीजें बैठेंगी पता नहीं। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। अभी अगर आप देखेंगे तो एसटीटी पर जो निफ्टी 50 का जो एक फ्यूचर का लॉट है उस पर एसटीटी आपका 325 रुपये बनता था, अब 817 रुपये बनेगा 0.05% के हिसाब से। अब जाहिर सी बात है छोटा जो ट्रेडर है जो काम कर लेता 2-4 लाख रुपए डले उससे काम करता था, वो तो एकदम से जो है समझ नहीं पाएगा यार 2 दिन काम करेगा उसके बाद समझ में आया अरे मेरा खर्चा इतना हो रहा कुछ बच ही नहीं रहा। 1 लाख रुपए का टर्नओवर अगर होता है तो फिर 20 रुपए से 50 रुपए अब देने पड़ेंगे, बढ़ गए 30 रुपए बढ़ गए। तो ये कहानी है, ये जेब पर भारी पड़ेगा। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग एग्जिट करेंगे। हमारे मार्केट के पास कोई एक ऐसा रीज़न नहीं है कि हमारा मार्केट हायर साइड जाए, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कोई ऐसा रीज़न है ही नहीं कि हमारा मार्केट ऊपरी स्तरों पर टिके। एंड कहीं ना कहीं जो 25,000 के ऊपर एकदम से हम निकले थे, रिकवरी आई थी 24,500 से सीधे 25,000 के ऊपर निकले, 500 पॉइंट की रिकवरी आई थी। वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सही मायने में तो जो क्लोजिंग है वो बता रहा है कि हाँ भाई ठीक है, एक बार रिकवरी आई थी वापस से ठिकाने लगा दिया, हम ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो चुके हैं। पता है आपको निफ्टी में, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। मार्केट कैप 1,05,000 करोड़ के आसपास का रह चुका है एंड 16.54 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ चुके हैं। जब ये गिरा था स्टॉक 2390 के आसपास का, तब ये 15 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर आया था। जिन्होंने भी बाई किया होगा पता नहीं कितना उनको जो है रिवॉर्ड करने वाला मार्केट, मेरे को नहीं पता। ये एक आउट ऑफ सिलेबस खबर थी, मैं इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना कोई और कर सकता है। लेकिन हाँ अगर रेंजेस बची रही तो जाहिर सी बात है सब कुछ है। चार्ट बलवान है, Q3 के नंबर्स 9 फरवरी को आने हैं। 9 फरवरी से पहले आपके सामने एक आउट ऑफ सिलेबस खबर आ चुकी है। Q3 के नंबर कैसे होंगे इसके ऊपर भी देखेंगे भाई। लेकिन ये एनएसई के आईपीओ की वजह से क्या खरीदारी वापस से लौटेगी पता नहीं, क्योंकि अभी एनएसई का आईपीओ सामने लगा हुआ है। लेकिन जो एकदम से ये चीज़ आई है वो एनएसई आईपीओ को छोड़ो, अभी जो करंट में चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। दूसरी बात ट्रेंड लाइन, अच्छा हुआ आज हमने ट्रेंड लाइन की नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। पहली बात तो जो मूविंग एवरेज है 50 डे में वो तो टूट गया, वो था 2740 पे टूट गया वो, ठीक है। दूसरी बात है आपकी जो रेंज है 2550 2600, हमने इसके बीचों बीच क्लोजिंग दी है। यहां से तो कोई एक बड़ा मूव आना है, चाहे वो एकदम से अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो। तीसरी बात 2514 रुपए ये ट्रेंड लाइन का प्राइस है। जब तक हम इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहे हैं तब तक आपको नेगेटिव नहीं मानना है कुछ भी। 2514 रुपए 2500 रुपए, जब तक हम इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं तब तक हम अपने आप को नेगेटिव नहीं लेंगे। अदरवाइज जब हम नीचे की क्लोजिंग देंगे तो ही नेगेटिव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये BSE है वो इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है, क्योंकि अभी जो है प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते बाय कर लो तुरंत ही, नहीं। लेकिन हाँ एक बाय ऑन टिप जरूर बनेगा। प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं से निकल कर आएगा ही, ठीक है ना।
प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल कर आएगा ही, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है, बट बजट से कुछ भी यहाँ पर ना चीज़ें सही निकल कर नहीं आई हैं, बजट उल्टा मार्केट पर भारी पड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक आज की डेट में बात है। एंड ऐसा लग रहा है क्योंकि लॉसेस लोग हैं इसलिए भी नहीं होते हैं कि वो लॉस करते हैं, लॉसेस है ये जो चार्जेस हैं, ये जो टैक्सेस हैं, इनकी वजह से भी घाटा बहुत लग रहा है लोगों को। सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज का घाटा हो जाता है। आपका लॉस होता है 1000 रुपये का, ब्रोकरेज बनती है भाई साहब 500-600 रुपये की ठीक है ना। तो दिक्कत यही है ना कि टैक्सेस जितने ज़्यादा होंगे जितने ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा पास ऑन तो हम ही लोगों के ऊपर ही किया जाएगा ना। तो बात तो यहाँ पर ही आ जाती है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।